अब एक डिवाइस जो एलईडी के रिवर्स काम करती है, एक ऐसी डिवाइस जो एलईडी के रिवर्स काम करती है, कैसे काम करती है? पहले मैं फिर से वही जंक्शन बनाऊंगा। ये जंक्शन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये जंक्शन मैंने यहां बना लिया, ठीक है। और अभी मैं इस डायोड को ले रहा हूं रिवर्स बायस में। कैसे? रिवर्स बायस में। तो ये पी टाइप, ये एन टाइप, पी टाइप को जोड़ा है निगेटिव से, एन टाइप को जोड़ा है पॉजिटिव से। तो रिवर्स बायस है यहां पर, है ना। रिवर्स बायस है। और आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है? एन टाइप से पी टाइप की तरफ को। दिस इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, ठीक है। और क्योंकि यहां क्योंकि यहां एक अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी था ही, किसके अक्रॉस था? डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस। देखिए, जब फॉरवर्ड बायस में आएगा तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाता है, लेकिन रिवर्स बायस में तो डिप्लीशन रीजन और ज्यादा थिक हो जाती है, वाइड हो जाती है। और इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका? डिप्लीशन रीजन का। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, या डिप्लीशन रीजन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हल्का है, कम है। अब इस कंडीशन में होता क्या है? इस कंडीशन में रिवर्स बायस कंडीशन है, रिवर्स बायस कंडीशन है। तो इस कंडीशन में अपोज होता है। अपोज किसका अपोज होता है? अपोज ऑफ मेजोरिटी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। लेकिन सपोर्ट है किसका? सपोर्ट है किसका? सपोर्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ही बहुत कम, बहुत कम है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप में क्या है? पी टाइप में होल्स हैं। जब रिवर्स बायस में होता है तो ये होल सारे इधर आके इकट्ठे हो जाते हैं। और एन टाइप में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर इकट्ठे हो गए इस पर। और एन टाइप में इक्का दुक्का कोई होल है, और पी टाइप में इक्का दुक्का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये होल सपोज यहां आ जाए, अगर किसी तरह से ये होल घूमता फिरता यहां आ जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता यहां इस डिप्लीशन रीजन में आ जाए, तो डिप्लीशन रीजन में इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स एक्ट करने लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर इस होल और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन यहां हो जाएगा। आइए समझिए, रिवर्स बायस में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का तो कोई फ्लो हो ही नहीं रहा, ठीक है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ये सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ही बहुत कम, इक्का दुक्का, तो इसलिए रिवर्स करंट नहीं फ्लो करती। जब हम कह रहे हैं कि रिवर्स बायस में है डायोड, तो बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है कि रिवर्स बायस में है, लेकिन जीनर वोल्टेज से नीचे। रिवर्स बायस में है लेकिन किससे नीचे है? बिलो वीजेड, जीनर वोल्टेज से नीचे नीचे है। तो फिर रिवर्स करंट फ्लो नहीं करेगी रिवर्स बायस में, बहुत कम, नेग्लिजिबल स्मॉल, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। अगर किसी तरह से इस डिप्लीशन रीजन में, जहां ढेर सारा तकड़ा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है, अगर किसी तरह से यहां इस डिप्लीशन रीजन में ही होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप क्रिएट कर दे तो क्या होगा? अगर इस डिप्लीशन रीजन में ही नए होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर दिए जाए तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, फिर समझिए ध्यान से, कि एन टाइप का होल है, पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी तरह से अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन पी टाइप में इसमें आ जाए डिप्लीशन रीजन में, या होल अगर डिप्लीशन रीजन में आ जाए, तो इस इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि निगेटिवली चार्ज है, फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ चलेगा ये? जंक्शन की तरफ को। और ये होल क्योंकि पॉजिटिव के इक्विवेलेंट है, अगर ये बाय द वे यहाँ आ गया घूमते हुए, तो क्या होगा? फिर ये होल चलने लगेगा, कहाँ की तरफ चलने लगेगा? इस पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड, और ये भी जंक्शन की तरफ चलेगा। और दोनों आकर के जंक्शन पर क्या होंगे?
मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी तरह से यहाँ पर आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इंक्रीज कर दें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यहाँ अगर आप बढ़ा दें किसी वजह से, इस डिप्लीशन रीजन में किसी भी तरीके से बढ़ा दें, तो फिर उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पर क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगी, और वो जंक्शन पर आकर कंबाइन होंगे, कंबाइन होने लगेंगे, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, देखो कैसे किया जाएगा इसको। हाँ कोई बात नहीं, चल जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में कंडक्शन बैंड और ये वैलेंसी बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और वैलेंसी बैंड में क्या है, होल्स है, ठीक है। और जब हम इस डिप्लीशन रीजन की बात करते हैं तो डिप्लीशन रीजन के अंदर अंदर ना तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ना वैलेंसी बैंड में होल है। कहाँ, कब, किस जगह, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर। ध्यान रखिए डिप्लीशन रीजन में चार्ज तो है, चार्ज कैरियर्स नहीं है, होल भी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, चार्ज है यहाँ पर। चार्ज कौन सा चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज होता है, और पी टाइप में कौन सा होता है, पी टाइप में निगेटिव चार्ज है यहाँ। हाँ हाँ, ये रिवर्स बायस में है, डिप्लीशन रीजन वाइड हो गई, डिप्लीशन रीजन में एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज है, पी टाइप में निगेटिव चार्ज है। लेकिन इस बाकी बचे हुए पी टाइप में होल्स भी हैं और इक्का दुक्का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, बचे हुए इस एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन से इक्का दुक्का कोई होल भी है। अगर ये इक्का दुक्का होल जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल, अगर ये बाय द वे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस डिप्लीशन रीजन के अंदर फंस जाएं, आ जाएं घूमते फिरते भूले भटके, तो इन ये दोनों इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ आकर के कंबाइन हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स करंट। रिवर्स करंट का कारण है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंबाइन होना, कहाँ, जंक्शन पर कंबाइन होना, ठीक है। और जब जीरो वोल्टेज से ऊपर होगा तो इसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ जंक्शन पर, डिप्लीशन रीजन में ब्रेक डाउन, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो गए। लेकिन अभी हम जीरो वोल्टेज के नीचे बात कर रहे हैं, तो इस डिप्लीशन रीजन के अंदर ना तो होल है ना फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मतलब अगर हम डिप्लीशन रीजन के अंदर इस डिप्लीशन, केवल इस डिप्लीशन रीजन के अंदर देखें तो ना तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना वैलेंसी बैंड में होल्स है। लेकिन कब की बात है ये, कहां की बात है ये, केवल केवल इस डिप्लीशन रीजन की बात है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वैलेंसी बैंड में होल्स बन जाए और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको बाहर से एनर्जी दीजिए आप, जिस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कहां पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर जाए, एच न्यू। याद कीजिए, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, ये बोर का कंसेप्ट यही तो है कि लोअर शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव, ये यहाँ ये शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, इसे आप एनर्जी दीजिए, इतनी एनर्जी दीजिए कि ये आप उस एनर्जी को लेकर अपने कम से कम अपने ऊपर वाले या उससे बाहर वाले किसी में जा सके तो ले लेगा ये एनर्जी और ट्रांजिशन कर जाएगा, है ना। तो वही फिनोमिनन यहाँ कर रहा है, क्या, कि वैलेंसी बैंड में किसी इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे दीजिए, इतनी एनर्जी दे दीजिए ताकि वो वैलेंसी बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चला जाए। यहां से एनर्जी दीजिए फोटोन की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, और ये छोड़ करके वैलेंसी बैंड को कहाँ चले जाए, कंडक्शन बैंड में। फोटोन की फॉर्म में एक एनर्जी दी थी आपने एच एच न्यू, ये चला गया यहाँ। तो इस तरह से वैलेंसी बैंड में क्या क्रिएट हो गए, वैलेंसी बैंड में होल्स क्रिएट हो गए, कंडक्शन बैंड में क्या क्रिएट हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपने बाहर से एनर्जी दी, कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन लेता है और वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, तो वैलेंसी बैंड में होल क्रिएट हो गए, कंडक्शन बैंड में क्या क्रिएट हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए। समझ गए बात।
तो वही काम यहां कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है कि बाहर से एक सूटेबल रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट कराया, बाहर से एक सूटेबल रेडिएशन इंसिडेंट कराया, एक सूटेबल एनर्जी वाला, ताकि इस जंक्शन पर होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जेनरेशन हो जाए। जब यह इलेक्ट्रॉन और होल्स बन जाएंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करेंगे, यहां आकर क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे और रिवर्स करंट को कंट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान से समझना, एक नॉर्मल डायोड में अगर हम बनाएं रिवर्स करंट, ये रिवर्स बायस है और ये मैंने बना ली रिवर्स करंट, तो फिर इस कंडीशन में क्या बनती है, इस कंडीशन में आपकी रिवर्स करंट बहुत हल्की सी होती है, नेग्लिजिबल स्मॉल करंट होती है। कैसी होती है, नेग्लिजिबल स्मॉल करंट होती है, माइक्रो एम्पियर्स में होती है। इस तरह से ये ग्राफ बनता है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा सा। ये रिवर्स करंट, रिवर्स बायस में रिवर्स करंट है, कब, नॉर्मल डायोड के लिए। अब आपने इस डायोड को एक्सपोज कर दिया एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी से, के रेडिएशन से, तो डायोड पर ये फ्रीक्वेंसी आती, क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर का जनरेशन होने लगेगा बहुत तगड़ा वाला, काफी सारे क्रिएट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए कि अगर नॉर्मल डायोड है तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत कम है, बहुत कम है, तो फिर रिवर्स करंट कैसी है, बहुत हल्की सी रिवर्स करंट है माइक्रो एम्पियर्स में। लेकिन जब आपने यहाँ सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन या इंसिडेंट कराया, रेडिएशन आपने यहाँ इंसिडेंट कराया, तो क्या हुआ, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ गए, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही आपने बढ़ा दिए। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपने बढ़ा दिए तो क्या होगा, करंट की वैल्यू एकदम बहुत तकड़ी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जितनी रिवर्स करंट हुआ करती है नॉर्मल कंडीशंस में, उससे कहीं ज्यादा रिवर्स करंट अब फ्लो करेगी। समझ रहे हो? तो ये रिवर्स करंट है डायोड के लिए। जब डायोड को आपने एक्सपोज नहीं किया सूटेबल फ्रीक्वेंसी से, इसे हम बोलते हैं डार्क करंट। और जब आपने डायोड को एक्सपोज कर दिया किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी से, तब हम इसे कहेंगे करंट व्हेन एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। रिवर्स बायस में जब आपने कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट नहीं कराया तो बहुत हल्की सी करंट फ्लो करी, जिसे हम बोलते हैं डार्क करंट। जब आपने एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट करा दिया, तब करंट की वैल्यू बहुत तकड़ी हो गई, काफी ज्यादा हो गई डार्क करंट से, इसे हम बोलेंगे करंट व्हेन एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। सूटेबल फ्रीक्वेंसी से क्या हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स बढ़ गए बहुत सारे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही आपने बढ़ा दिए। कैसे बढ़ा दिए, सूटेबल फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट करा के। सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब इंसिडेंट हुआ तो इस फोटोन की एनर्जी से वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कूदकर कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। वैलेंसी बैंड में होल्स क्रिएट हो गए, कंडक्शन बैंड में क्या क्रिएट हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए। और ये कहाँ की बात है, ये जंक्शन की बात है, डिप्लीशन रीजन की बात है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर हो गए तो इसमें रिवर्स करंट का फ्लो बनने शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, जो ग्राफ एग्जाम में बनाने के लिए कई बार आ चुका है। अब फोटो डायोड है, फोटो डायोड का जो सिंबल है, नॉर्मल सिंबल फोटो डायोड का वही है जैसा कि नॉर्मल डायोड का हुआ करता है, लेकिन बस क्या कर दिया, यहां दो एरो जंक्शन की तरफ बना देते हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये तब काम करेगा जब इसके ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट किया जाएगा। ये सिंबल हो गया किसका, फोटो डायोड का सिंबल हो गया, फोटो डायोड का सिंबल हो गया। और ध्यान रखिएगा, फोटो डायोड हमेशा यूज किया जाता है इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में ही यूज किया जाएगा। समझ रहे बात? क्योंकि अगर आपने इसे फॉरवर्ड बायस में लगा दिया तो फॉरवर्ड बायस में तो तकड़ी करंट फ्लो होती ही होती है, इसका कोई यूज नहीं होगा। भले ही आप बाहर से रेडिएशन से इसे एक्सपोज करो या ना करो, फॉरवर्ड बायस में तो ये करंट को अलाउ कर ही देगा। लेकिन जब आप इसे रिवर्स बायस में रखेंगे और
कोई एक इंसिडेंट किया कराया आपने, कोई सूटेबल रेडिएशन, तब इसकी रिवर्स करंट बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई रिवर्स करंट को हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है, उस बढ़ी हुई करंट को यूज करते हैं। तो इसलिए हमेशा इसको यूज किया जाएगा किसमें, रिवर्स बायस में यूज किया जाएगा। और आजकल आप सब इस फोटो डायोड का यूज देख रहे हो, आप सब इस फोटो डायोड का यूज चल रहा है किसमें, थर्मल स्कैनर में, जिससे टेम्परेचर नाप लेते हैं दूर से दूरी। जो थर्मल स्कैनर सब जगह यूज हो रहे हैं, वो सिंपल सी बात है, उस गन के अंदर अगर आप झांक के देखो कि उसका जो अंदर को दबा हुआ हिस्सा है, ये गन है यहाँ ऐसे, तो इसके अंदर ये जो छोटा सा पॉइंट लगा हुआ है, ये एक्चुअली एक फोटो डायोड है, फोटो डायोड है, रिवर्स बायस में है ये। और इस फोटो डायोड पर जैसे ही कोई रेडिएशन आता है, रेडिएशन कौन सा रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए बना हुआ है ये फोटो डायोड है। और हमारी बॉडी में से लगातार रेडिएशन निकलता रहता है, लगातार रेडिएशन निकलता रहता है, जो हम दिखाई नहीं देता हमें, ये होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन हमारी बॉडी में से निकलता रहता है हमेशा। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन इसके ऊपर पहुंचा, रिवर्स बायस में था, इसने करंट बढ़ाई और उस बढ़ी हुई करंट से जो करंट इसने इंक्रीज हुई, उस करंट को रीडिंग में कन्वर्ट कर लिया जाता है टेम्परेचर की रीडिंग में। जितना ज्यादा यहाँ से जाएगा इंफ्रा रेडिएशन इसके अंदर, उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो करेगी, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा शो कर देगा बढ़ा हुआ। समझ रहे बात। और जब इसके अंदर से कोई भी रेडिएशन नहीं जा रहा, जब इसके अंदर कोई भी रेडिएशन नहीं जा रहा है या कम रेडिएशन जा रहा है, तो रिवर्स करंट की वैल्यू कम रहेगी, और जब कम रहेगी तो ये इसकी रीडिंग भी कम शो करेगा, टेम्परेचर शो करेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इंफ्रारेड या विजिबल लाइट पर भी काम करते हैं फोटो डायोड। एक फोटो डायोड का शायद आप में से किसी ने देखा हो, कुछ मॉल्स में या कुछ बड़े ऑफिसेज में या एयरपोर्ट पर एक डोर होते हैं, ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं। वो क्या है कि दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजा बंद है ये यहाँ, और आप इसकी तरफ को आए और ये दरवाजा अपने आप खुल गया। तो कभी आप ध्यान से देखना, ऐसे दरवाजे के ऊपर एक छोटा कैमरा सा दिखाई देगा आपको यहाँ। ये एक्चुअली एक सिस्टम है जो आपसे रिफ्लेक्ट होने वाली आपकी बॉडी से, भाई यहाँ चारों तरफ लाइट है और आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को ये डिटेक्ट करता है। इसमें जैसे ही आप पास गए इसके, आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट इंक्रीज हो गई, रिवर्स करंट इंक्रीज हो गई, रिवर्स करंट इंक्रीज होते इसने दरवाजा खोल दिया, सब पता लग गया कोई आने वाला है, फिर अपने आप इसने दरवाजा बंद कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारे काउंटर यूज होते हैं, ऐसे काउंटर भी यूज होते हैं। काउंटर कई जगह ऐसे होते हैं जहां पर्सन्स की गिनती करनी होती है हमें कि कितने पर्सन यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वहां क्या किया जाता है, जैसे दरवाजा है, दरवाजे में एक तरफ तो लगा दिया जाता है क्या चीज, एलईडी, एक एलईडी लगा दिया और उसके सामने एक क्या लगा दिया, एक फोटो डायोड लगा दिया। तो फोटो डायोड एलईडी नॉर्मल कंडीशन में, ये एलईडी फोटो डायोड पर लाइट भेज रहा है, फोटो डायोड पर लाइट भेज रहा है, इसमें देख लिया कि इसने रिवर्स करंट फ्लो कर रही बढ़िया वाली। और जैसे ही कोई यहाँ से पास होता है तो 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए लाइट ये इंटरप्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी, लाइट ये इंटरप्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। रुकते ये पता लगा लेगा इसने कहा लाइट रुक गई है, चलो इसका मतलब कोई एक पर्सन यहाँ से निकला है, जो इसके पीछे काउंटर लगा हुआ होगा, उस काउंटर में ये एक गिनती बढ़ा देगा। कभी आपने फोटोग्राफर्स को भी देखा होगा, फोटोग्राफर्स अगर कभी शादी में, तो खैर आपका चांस ऐसा नहीं पड़ा होगा, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के जो फोटोग्राफर्स हैं, वो अपने साथ एक अपने साथ फोटोमीटर लेकर चलते हैं। फोटोमीटर होता है उनके पास, फोटोग्राफर्स के पास होता है वो जिस जैसे यहाँ ये 2 पर्सन ये खड़े हुए हैं, इनके फोटोग्राफ लेना है, तो पहले इनकी तरफ को एक फोटोमीटर करेंगे, वो फोटोमीटर करते हैं, फोटोमीटर करके उसमें रीडिंग देखते हैं, फोटोमीटर में क्या रीडिंग शो कर रहा है। उसे पता लग जाता है कि इन दोनों की फोटो खींचने लायक इल्यूमिनेशन है या नहीं है, या फिर फ्लैश यूज करना पड़ेगा, फ्लैश यूज करना पड़ेगा। हालांकि नॉर्मल फोटोग्राफी में ये यूज नहीं किया जाता,
नॉर्मल फोटोग्राफी में यूज नहीं किया जाता ये, लेकिन जो बहुत ऊंचे लेवल की फोटोग्राफी होती, मॉडलिंग होती है, आउटडोर मॉडलिंग है। इंडोर में तो चलो सारी की सारी फोटो लाइट्स वो अपने आप कंट्रोल रखते हैं, लेकिन आउटडोर है, आउटडोर में बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट खींचना है किसी का, और शाम का टाइम हो रहा है, तो इस फोटोमीटर से पहले डिटेक्ट कर लेते हैं कि कितनी लाइट है, फ्लैश यूज करेंगे। हाँ, फिल्म की शूटिंग में ये फोटोमीटर जरूर यूज किया जाता है। अब नई लाइट्स आने लगी हैं, कुछ मार्केट में नई लाइट्स ऐसी आ रही हैं कि कमरे में जब तक कोई नहीं है वो बंद हो जाएगी अपने आप वो। हाँ,